हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो अंतिम दो श्लोक वृत्रासुर ने जो अंतिम दो श्लोक बोले हैं, तो जो श्लोक संख्या 32 है, तो इसमें पहली शिक्षा दी है और श्लोक संख्या 33 में दूसरी शिक्षा दी है। श्लोक संख्या 32 में जो शिक्षा दी है वो उच्चतर शिक्षा है, हायर नॉलेज, और श्लोक संख्या 33 में जो अंतिम श्लोक है वो हाईएस्ट नॉलेज, उच्चतम शिक्षा है। उच्चतर शिक्षा असुरों के लिए बोल रहे हैं। असुर लोग अपना जीवन बचाना चाहते हैं, युद्ध में भाग करके अपने जीवन की रक्षा करना चाहते हैं और इंद्रिय तृप्ति करना चाहते हैं। तो वृत्रासुर कहते हैं कि अगर तुम इस प्रकार से भाग रहे हो और भागते हुए अंत में मौत तो पीछा करेगी ही और मारे जाओगे, किसी न किसी प्रकार से आप मारे ही जाएंगे, चाहे बिस्तर में लेटे लेटे मरे हैं, लेकिन मरना तो है, निश्चित है, मरना निश्चित है। लेकिन उसके बाद क्या गति मिलेगी? आप इंद्रिय तृप्ति कर रहे हैं इस जीवन में, तो आपको फिर क्या गति मिलेगी? दुर्गति मिलेगी। इंद्रिय तृप्ति करना चाहते हो अगर, तो भी अच्छा तरीका क्या है? युद्ध में अगर आप जो है नहीं भागते हैं और मारे जाएंगे तो इंद्रिय तृप्ति करने के लिए बहुत अच्छा अवसर मिलेगा। स्वर्ग जाओगे, स्वर्ग में जाओगे, यहाँ भी इस पृथ्वी में तुम्हारा यश रहेगा और स्वर्ग में भी इंद्रिय तृप्ति करोगे तो वो ज़्यादा अच्छा है। अगर आप इंद्रिय तृप्ति ही करना चाहते हो, जीवन का लक्ष्य ही है। और गीता में भगवान कहते हैं हतो वा प्राप्त स्वर्गम जित्वा वा भोग से मही। अगर जीतोगे तो पृथ्वी को भोगोगे और अगर मारे जाओगे युद्ध में तो स्वर्ग को भोगोगे। तो इंद्रिय तृप्ति और अच्छी है स्वर्ग में। तो भगवान भी गीता में इस प्रकार का ज्ञान देते हैं। लेकिन उच्चतम ज्ञान भी भगवान गीता में कहते हैं मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यस्य अध्यात्म चेतसा निराशीर निर्ममो भूत्वा युद्धस्व विगतजरा। युद्ध करो लेकिन अपने मन को मुझ में समर्पित करके, सब कर्मों को मुझ में अर्पण करके युद्ध करो। तो कहाँ जाओगे? तो भगवान के धाम जाओगे। तो वो जो है सबसे ऊंची गति है कि जो व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति से भी ऊपर जाना चाहता है और जन्म मरण के चक्र से छोड़ना चाहता है। तो यहाँ पहला जो श्लोक है यानी 32वां श्लोक है, जिसमें वो यही कहते हैं कि अगर मृत्यु आपको मिलनी ही है किसी प्रकार से, तो ज़्यादा अच्छा है कि इस प्रकार से अगर युद्ध में मारे जाएं तो यश भी प्राप्त होगा और स्वर्ग की भी प्राप्ति होगी। लेकिन अब जो अगला श्लोक है, अंतिम श्लोक है, उसमें वो जो है वृत्रासुर अपने संबंध में बता रहे हैं कि अपने संबंध में क्या शिक्षा है। कि वृत्रासुर की तो इंद्रिय तृप्ति करने की इच्छा नहीं है, तो वो तो जो है कहाँ जाना चाहते हैं? वैकुंठ धाम जाना चाहते हैं। तो वैकुंठ की प्राप्ति करने के लिए दो सबसे अच्छे उपाय हैं मरने के, कि वैकुंठ प्राप्त होगा। तो एक उपाय तो क्या है कि यद ब्रह्म संधारणया जतासु, कि जैसे हमने प्राणों को बस में कर लिया है और भगवान को अपने हृदय में जो है धारण कर लिया है और कलेवरम विजह्यात्, और शरीर को छोड़े। तो जो भगवान को अपने जो है भगवान के चरणों का ध्यान करते हुए अपने शरीर को छोड़े, तो एक प्रकार की ये मृत्यु जो है बहुत ही सम्मत है, सबसे उच्च कोटि की है और दुरापा और बहुत मुश्किल है ऐसी मृत्यु प्राप्त करना। और दूसरी मृत्यु क्या है? यतग्रणीर वीर सही निवृत्ता, कि अगर युद्ध से वो नहीं भागना चाहता है और युद्ध में ही मारा जाता है तो वो वैकुंठ जाएगा। तो युद्ध में मारे जाते हैं जो लोग, तो वो स्वर्ग में भी जाते हैं और वैकुंठ में भी जाते हैं। अगर इंद्रिय तृप्ति की इच्छा है तो स्वर्ग में जाएंगे, और अगर इंद्रिय तृप्ति की इच्छा नहीं है और भगवान के प्रति अगर आपकी इच्छा है, सेवा करने की इच्छा है, तो वैकुंठ में जाएंगे। तो युद्ध में जो है मृत्यु होना दोनों प्रकार से अच्छा है ना। तो वृत्रासुर जो है युद्ध में मर करके कहाँ जाना चाहते हैं? वैकुंठ में जाना चाहते हैं। तो ये जो है वृत्रासुर का जो सिद्धांत अपने लिए है, असुरों के लिए दूसरे प्रकार का बताएं। पहले प्रकार का है हायर नॉलेज, और अपने लिए हाईएस्ट नॉलेज। युद्ध में कोई मारा जाए तो वृत्रासुर तो बहुत इंद्र को कह रहे हैं कि तुम वज्र उठाओ और मैं तुम्हारा शत्रु हूँ, और मैं तुम पर आक्रमण कर रहा हूँ, तुम मारो अपने शत्रु को। इस प्रकार से वृत्रासुर को बहुत जल्दी है, वैकुंठ जाने की बहुत जल्दी है, इस तरह से, है ना। अब ये तो जो युद्ध में मृत्यु है, लेकिन दूसरे प्रकार की मृत्यु जैसे भक्त लोग हैं प्रचार में है, प्रचार के कार्य में जब शरीर छोड़ते हैं तो वो भी जो है क्या है
वीर गति, ये भी वीरों की मृत्यु है कि वो जो है प्रचार कार्य में जो है अपना शरीर छोड़ते हैं, है ना। तो प्रभुपाद भी चाहते थे, गोवर्धन की परिक्रमा करना चाहते थे, बैलगाड़ी में गोवर्धन की परिक्रमा करना चाहते थे। तो प्रभुपाद की बड़ी इच्छा थी कि गोवर्धन की परिक्रमा बैलगाड़ी में, और रास्ता अभी तो फिर भी काफ़ी समतल है, उस समय तो और भी जहाँ विषम रास्ता था, ऊंचा नीचा, बहुत गड्ढे, और बैलगाड़ी में प्रभुपाद जो है गोवर्धन की परिक्रमा में जाएंगे तो क्या होगा, शरीर छूट जाएगा उनका, तो शरीर बिल्कुल जर्जर हो चुका है, शरीर छूट जाएगा। तो सब भक्तों को बड़ी चिंता होगी कि प्रभुपाद ये जो है मतलब बिल्कुल नहीं, ऐसे नहीं। लेकिन लोकनाथ महाराज तो तैयार, बैलगाड़ी तैयार कर ली उन्होंने। तो दोनों पक्ष जो है अपने अपने सही हैं। लोकनाथ महाराज जो है प्रभुपाद की आज्ञा के अनुसार बैलगाड़ी तैयार करके आ गए कि जो है प्रभुपाद जाना चाहते हैं परिक्रमा में, तो उनकी आज्ञा का पालन करना है। दूसरा पक्ष भी जो है सही, अपनी जगह पर सही है, नहीं प्रभुपाद को नहीं ले जाना, प्रभुपाद को नहीं ले जाना, क्योंकि शरीर छोड़ देंगे। प्रभुपाद से कहा, प्रभुपाद आप क्यों जाना चाहते हैं, आपका शरीर जो है सहन नहीं कर पाएगा, ये जैसे दचकोले होंगे और धक्के लगेंगे। आप तो प्रभुपाद कहते हैं ऐसे में शरीर छूटना तो और अच्छा है, ये तो और ग्लोरियस मृत्यु है कि गोवर्धन की परिक्रमा में मैं शरीर छोड़ूंगा। तो प्रभुपाद, लेकिन सब भक्तों ने जब बहुत ज़्यादा प्रभुपाद को आग्रह किया, प्रभुपाद ने कहा नहीं ठीक है, मैं नहीं जाऊंगा, परिक्रमा में नहीं जाऊंगा। लेकिन फिर भी उन्होंने जो है अपनी मरने की जो है लिए कोई बचाव नहीं किया। प्रभुपाद ने डॉक्टरों का कितना जो है जत्था, मतलब पूरी एक टीम डॉक्टरों की आई थी कि प्रभुपाद की जो है देखभाल करेंगे, और कोई इंजेक्शन लगाएगा, कोई ये करेगा, कोई टेस्ट करेगा, ये करे, ब्लड टेस्ट करे, ये इंजेक्शन सब करने के लिए। ये प्रभुपाद ने जो है सबको जो है डॉक्टरों का बड़ा सम्मान किया, और केवल यही कहा कि बस मुझको जो है अब कोई ट्रीटमेंट नहीं चाहिए, तो मतलब मृत्यु से बचाव नहीं चाहिए, है ना। तो ये भी जो है मतलब एक वीर गति है कि वीर पुरुष जो है मृत्यु को अंगीकार करता है, मृत्यु को स्वीकार करता है ना। लेकिन अस्पताल में जाएं और अस्पताल में जो है उनके सब जो है कोई इंजेक्शन लगा रहा है, कोई ब्लड खून निकाल रहा है, कोई टेस्ट कर रहा है, ये टेस्ट कर रहा है, ऐसे में मरना, तो ये भी एक प्रकार से कुत्ते की मौत है कि कुत्ता जो है भाग रहा है बचाने के लिए, और गाड़ी जिसको जो है निकल जाती है और मारा जाता है। वो भाग रहा है मृत्यु से बचने के लिए और मारा जाता है। तो एक कुत्ते की मौत मरना है अस्पताल में, या डॉक्टर भी सब घेरे हुए हैं और टेस्ट कर रहे हैं, और ऐसे में जो है वो मर जाता है। लेकिन प्रभुपाद ने बिल्कुल मना कर दिया कि ना मुझे अस्पताल जाना, क्योंकि कितने अच्छे अस्पतालों की सुविधा प्रभुपाद को मिल रही थी कि कहाँ ले जाएंगे, किसी भी विदेश में बड़े अस्पताल में ले जाएंगे। प्रभुपाद ने बिल्कुल मना कर दिया, वृंदावन में मैं अपने घर में हूँ, है ना। फिर कोई डॉक्टर भी अब उनके पास नहीं आएगा, ना कोई इंजेक्शन लगाएगा, ना कोई टेस्ट करेगा किसी प्रकार का, बिल्कुल नहीं। भक्तों के जो है कीर्तन के बीच में उनको शरीर छोड़ना है। तो ये क्या है, वीर पुरुष जो है मृत्यु को अंगीकार करता है, मृत्यु को स्वीकार करता है, और मृत्यु को मानता है कि यही जो है एक द्वार है, वैकुंठ जाने का द्वार है। तो वैकुंठ जाने का द्वार समझ कर के मृत्यु को स्वीकार करता है। तो ऐसे जो है मतलब बहुत इस्कॉन के भक्त हैं जो हुए, जिन्होंने जो है इस प्रकार से वीरों की तरह मृत्यु को जो है स्वीकार किया। एक माता जी सड़क में पुस्तक वितरण कर रही थी, नहीं बल्कि गाड़ी में थी, वो पुस्तक वितरण के लिए जा रही थी, और गाड़ी का जो है दुर्घटना हो गई। गाड़ी की दुर्घटना हो गई तो उनका पूरा शरीर भी गाड़ी के अंदर ही धंस गया। अब उनके शरीर को निकाला जाएगा गाड़ी से बाहर, और शरीर तो छोड़ देंगे। तो उन्होंने जो है सबको मना कर दिया, नहीं अब आप लोग जो है मेरे शरीर को गाड़ी से बाहर मत निकालिए, जब तक मैं जो है श्वास ले रही हूँ। आप लोग भी जो है जप करिए हरे कृष्ण मंत्र का, और मैं भी हरे कृष्ण मंत्र का जप कर रही हूँ। जब मेरा शरीर छूट जाए तब आपको जो कुछ करना है करो, मेरे शरीर को गाड़ी से निकालो, जो कुछ भी करना है करो। इस समय आप जो है मुझे जप करने दो, और आप लोग भी जप करो। सड़क में एक माता जी, वो कैसे मतलब मृत्यु को स्वीकार करते हैं, मृत्यु को जो है ये मान करके कि यही जो है वैकुंठ का द्वार है, वो इस तरह से मृत्यु को स्वीकार कर रहे हैं, है ना। हाँ, और एक व्यक्ति होता है जो कुत्तों की तरह, कायरों की तरह भाग रहे हैं, और फिर सड़क, महाभारत युद्ध में भी जितने योद्धा मारे गए तो भगवान ने उनको जो है क्या है कि स्वर्ग प्रदान करा दिया। नहीं तो दुर्योधन दुशासन इनके इतने बुरे कर्म थे, नरक में जाते और कभी नरक से छूटते नहीं, इतना इनका जो है दुष्कर्म था।
लेकिन इनको भी युद्ध में मरवा करके इनको भी स्वर्ग भेज दिया। तो कितना अच्छा मतलब ये है, भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि तुम इनका वध करो और इससे इनकी क्या होगी, बड़ी रक्षा हो जाएगी। युद्ध में मारे जाएंगे तो इनकी बड़ी रक्षा हो जाएगी, नहीं तो ये कहाँ जाएंगे, बहुत दुर्गति है, नरक में जाएंगे, बहुत दुर्गति है। तो युद्ध में मरना बहुत अच्छा है, हायर नॉलेज भी है, लेकिन हाईएस्ट नॉलेज भी है। युद्ध में जो व्यक्ति जो है इंद्रिय भोग नहीं करना चाहता है और भगवान के प्रति उसकी सेवा की कुछ अगर कामना है तो युद्ध में मारा जाएगा तो सीधे वो जो है वैकुंठ भी जाएगा। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।